बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट टॉक 46 में हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं। भारतीय टीम ने दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन बर्मिंघम में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कमबैक करते हुए 336 रन के बहुत बड़े मार्जिन से फतह हासिल करके सीरीज जो है वो बराबर कर दी है। इतने ज़बरदस्त कमबैक की तो उनसे कोई तवक्को नहीं कर रहा था, और मैं ये बात कहूँ तो शायद गलत नहीं होगी। उन्होंने इंग्लैंड को आसमान से दोबारा ज़मीन पर पहुंचा दिया है। फिर वैसे भी दुनिया की दो मजबूत तरीन टीमों के दरमियान जो है वो टक्कर हो रही है। सीरीज भी काफ़ी बड़ी है, 5 टेस्ट मैचों की, और उम्मीद है कि आगे चलकर भी काफ़ी ऊंच नीच जो है वो देखने में आएगी और दिलचस्प जो है वो मुकाबले होंगे। यहाँ पर बैटिंग विकेट थी दोनों टीमों की, फिर बैटिंग भी बहुत मजबूत है। भारतीय टीम ने पहली इनिंग्स में ही 587 रन का एक बहुत बड़ा स्कोर जो था वो खड़ा कर दिया। यहाँ पर उनके कप्तान शुभमान गिल ने खास तौर पर एक यादगार इनिंग्स खेली 269 रन की 367 बॉल से 30 चौकों और 3 छक्कों की मदद से, और उन्होंने अपनी टीम को एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने में मदद दी। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी 87 और लोअर ऑर्डर में रविंद्र जडेजा ने 89 रन बनाकर अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। इतने बड़े स्कोर का ताक़ब करते हुए इंग्लैंड का आगाज जो था वो बहुत ही खराब हुआ। 84 रन पर उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फॉलो ऑन का खतरा भी उस वक्त सर पे मुंडला रहा था। लेकिन इस नाजुक मौके पर दो प्लेयर्स ने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में कमबैक किया और छठी विकेट की शराकत में 303 रन बनाकर फॉलो ऑन का खतरा भी टाल दिया। ये दो प्लेयर थे हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ। हैरी ब्रुक ने 158 रन बनाए, जबकि जेमी स्मिथ ने इंतहाई जारहाना अंदाज में खेलते हुए 184 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली 207 बॉल्स पे 21 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने दोबारा फिर कमबैक किया, खास तौर पर मोहम्मद सिराज ने। उन्होंने इंग्लैंड की सारी लोअर ऑर्डर बैटिंग जो थी वो एक स्पेल में ही लिपेट दी और अपनी टीम को एक बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल करने में मदद की। इंग्लैंड की 10 विकेटें सिर्फ 2 बॉलर ही ले गए। मोहम्मद सिराज ने यहां पर शानदार बॉलिंग की, 70 रन के वो 6 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि आकाशदीप ने 4 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने यहां पर फॉलो ऑन तो बचा लिया, लेकिन 180 रन की बढ़तरी एक बहुत बड़ी बढ़तरी थी। और दूसरी इनिंग्स में भी भारतीयों ने जबरदस्त अंदाज में खेलते हुए 427 रन 6 विकेटों पर बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कप्तान शुभमान गिल ने दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बैटिंग की और सेंचुरी बनाई और अपना नाम उन गिने चुने प्लेयर्स में शामिल करा लिया जिन्होंने टेस्ट मैच के अंदर एक इनिंग्स में डबल सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैनों की लिस्ट में भी आ गए वो। पहली इनिंग्स में उन्होंने 269 और दूसरी इनिंग्स में 161 रन बना डाले, और यहां पर भी बड़े जारहाना अंदाज में दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की। 161 रन 162 गेंदों पर 13 चौकों और 8 छक्कों की मदद से बनाए। रविंद्र जडेजा ने भी दूसरी इनिंग्स में फिर 69 रन बनाए और 427 रन 8 विकेटों पर बनाकर उन्होंने इंग्लैंड की टीम को एक पहाड़ जैसा टारगेट जो था वो दे दिया 608 रन का, जिसको वो चेस करने के बारे में शायद ख्वाब में भी ना सोच सकते हों। इतना बड़ा जब टारगेट इंग्लैंड के सामने आया तो उनकी सारी हवा निकल गई
और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 271 रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट होकर 336 रन के एक बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच हार गई। यहाँ पर भी पहली इनिंग्स के उनके एक हीरो जेमी स्मिथ ने सिर्फ 88 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत की। इसके अलावा कोई और प्लेयर जो था वो खास कारकर्दगी ना दिखा सका। भारत के आकाशदीप ने दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग की और 99 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच में उन्होंने 10 विकेटें लेकर अपनी टीम की फतह में मरकजी किरदार अदा किया। इस फतह से भारतीय टीम ने फिर जो है वो हौसला पा लिया है और उन्होंने इस तरह अपनी कम बैक करने की सलाहियत का भी इजहार किया कि उनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर एक इनिंग्स में वो फंस भी जाएं तो एक मैच में, तो दूसरे मैच में उनके अंदर इतनी पावर है कि वो कम बैक कर सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर दिखा भी दिया। इंग्लैंड वाले ये समझ रहे थे पहला मैच जीतकर अब वो भारतीय टीम को आसानी से पकड़ लेंगे अगले मैचों में। फिर भारतीय टीम के लिए ये भी बड़ा मसला था कि कई सीनियर प्लेयर जो थे वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन कप्तान शुभमान गिल की मैं यहाँ पर हिम्मत को दाद दूंगा कि ना सिर्फ उन्होंने बहुत उम्दा कप्तानी की बल्कि दोनों इनिंग्स में यादगार बैटिंग का भी मुजाहरा किया और मैच के अंदर उन्होंने मजमूई तौर पर 269 और 161 रन बनाकर 430 रन बना डाले और उन गिने चुने खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल करा लिया जिन्होंने एक मैच में 400 रन बनाए और एक इनिंग्स में डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाई और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की उन्होंने मिसाल कायम की। यकीनन इस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।